सभी को नमस्कार। मैं वैभव प्रकाश आप सबका एक बार फिर से एग्जाम हॉल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और उस टॉपिक का नाम जानते हैं क्या है? कौन बताएगा? कमेंट में। नहीं बताएगा कोई बात नहीं, सुनिए। उस टॉपिक का नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, बायो मॉलिक्यूल्स दो शब्दों से मिलकर के बना। बायो का मतलब क्या है? जैव। बायो का मतलब जैव और मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु। मतलब आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं उसका नाम है जैव अणु। मतलब वे अणु जो जीवों में पाए जाते हैं, वे अणु जो जीवों में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। ऐसे अणु जो जीवों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। या हम ये कह सकते हैं कि वे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जिनसे जीवों का शरीर बना होता है क्या कहलाते हैं? जैविक अणु कहलाते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जैविक अणु होते क्या हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन करें तो देखिए जैविक अणु के टाइप्स के बारे में अगर बात करें तो पहला जो जैविक अणु आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट। दूसरा जो आता है वो आता है प्रोटीन। तीसरा जो आता है वो आता है लिपिड। क्या है? लिपिड, या इसको फैट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैट कहते हैं। अगला जो आता है वो आते हैं विटामिन्स। फिर उसके बाद में जो आते हैं वो है मिनरल्स। क्या है? मिनरल्स। फिर उसके बाद में जो आता है, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या? वाटर। जिससे हमारा शरीर कितना 70% लगभग जीव का शरीर 70% का है का बना होता है? जल का, पानी का, वाटर का। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर लिपिड फैट, फिर विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? कार्बोहाइड्रेट। देखिएगा अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, क्या की बात करें? कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। मतलब एक शब्द है कार्बो और दूसरा शब्द है हाइड्रेट। अब देखिए कार्बो का मतलब होता है कार्बन। क्या मतलब है? कार्बन। और हाइड्रेट का मतलब है H2O। मतलब इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट को अगर देखें तो काहे से बना? कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। H2O मतलब जल का सूत्र है, काहे का? जल का सूत्र है। अब H2O जो बना है वो काहे से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। तो वे कार्बनिक पदार्थ जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके छोटे अणु, इनके छोटे अणु स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। क्या होता है? स्वाद में मीठे होते हैं। इसलिए इन्हें सैकेराइड अंग्रेजी में लिखें तो सैकेराइड्स, अंग्रेजी में अगर लिखें तो सैकेराइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैकेराइड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो छोटे अणु होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें सैकेराइड्स भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा कि इनके अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, कभी कभी सवाल क्लासिफिकेशन से भी आपके प्रमुख रूप से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसमें आ सकता है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वो भी कार्बन की संख्या के आधार पर, यह कहें कि जल अपघटन के आधार पर। के आधार पर? जल अपघटन या कार्बन की संख्या के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब देखिए, पहला जो है वो है मोनो सैकेराइड। दूसरा जो आता है वो आता है ऑलिगो सैकेराइड। और तीसरा जो आता है वो आता है पॉली सैकेराइड। अब अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट कि इनमें कम से कम नहीं, इनमें कार्बन की संख्या 5 से 10 होती है। दूसरा पॉइंट जो आया था वो ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा पॉइंट जो आएगा वो आएगा ये स्वाद स्वतः मीठे होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आएगा ग्लूकोज। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल जो आएगा वो आएगा फ्रक्टोज। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? फलों की शर्करा कहते हैं। अब दूसरा आया, क्या आया भैया कि ऑलिगोसैकेराइड। इसमें जब 2 या 2 से अधिक परंतु 10
मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड परस्पर जुड़ते हैं, परस्पर जुड़ते हैं तो ऑलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। इतना आप नोट कर लें क्योंकि मुझे बोर्ड को रफ करना है, उसके बाद आगे का बताते हैं। मतलब देखिए मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड में क्या अंतर है कि मोनोसैकेराइड जो है कार्बन की संख्या इनमें क्या होती है 5 से 10 होती है। जो ऑलिगोसैकेराइड है ये 2 या 2 से अधिक परंतु 10 से कम मोनोसैकेराइड और जब परस्पर जुड़ते हैं तो ऑलिगोसैकेराइड का निर्माण होता है। अब देखिएगा कि ऑलिगोसैकेराइड के बारे में अभी बात करेंगे। पहले ऑलिगोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। देखिए ऑलिगोसैकेराइड में अगला पॉइंट जो आप नोट करेंगे वो ये करेंगे कि ऑलिगोसैकेराइड जो होते हैं ये स्वाद में स्वतः मीठे नहीं होते। अगला पॉइंट जो करेंगे वो क्या करेंगे कि जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड्स क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड्स देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है सुक्रोज। क्या है एग्जाम्पल? सुक्रोज मतलब जो आप शक्कर खाते हैं। अब आप सोचेंगे कि शक्कर स्वाद में मीठी होती है, लेकिन आपने लिखा है कि ये स्वाद में स्वतः मीठे नहीं होते। भैया शक्कर जो होती है वो स्वाद में मीठी नहीं होती। जब उसका जल अपघटन होता है क्या होता है, हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन होता है तो बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ये जो है मीठा, ये क्या है, ये दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड में आपको हमने बताया है कि मोनोसैकेराइड जो स्वाद में क्या कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। मतलब शक्कर मीठी नहीं होती, लेकिन जब शक्कर का जल अपघटन हो जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है जो दोनों स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अब अगला जो टाइप है वो है पॉलीसैकेराइड। ये सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। ये क्या है कि सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट। कैसे हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट, सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट। और इनका निर्माण कैसे होता है? जब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड, जब 10 से अधिक मोनोसैकेराइड परस्पर जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। अब जब इतनी बात हमने आपको बता दी है तो इसमें एक पॉइंट आप अपने मन से ये लिख सकते हैं कि इनके जल अपघटन पर 10 से
अधिक मोनो सैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। इनके जल अपघटन क्या होता है कि 10 से अधिक मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें इनके एग्जाम्पल में भैया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है स्टार्च। क्या है? स्टार्च। अब स्टार्च क्या है? रोटी में पाया जाता है, जो रोटी हम खाते हैं। अब अगर आपसे हम पूछें क्या रोटी स्वाद में मीठी होती, तो भाई साहब नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसको हम खाते हैं तो उसका क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस, मतलब उसका हो जाता है क्या? जल अपघटन। और जब जल अपघटन होता है तो बनता है क्या? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है ये क्या है? मोनोसैकेराइड का है, मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं? स्वाद में मीठे होते हैं। इतनी बातें आपको समझ में अगर आ गई हो तो एक बार हम सब करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट के कार्य मतलब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो भाई साहब कार्बोहाइड्रेट का और कोनो फंक्शन होता ही नहीं है सिवाय इसके कि यह जीव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? जीव शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बस इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का कोई काम नहीं। तो आज हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा। वो कौन सा मॉलिक्यूल? कार्बोहाइड्रेट। हमने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने यौगिक है। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इनको सैकेराइड क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो छोटे अणु होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अणु स्वाद में मीठे होते हैं। वो भी कैसे? जो छोटे अणु होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट टाइप्स की अगर बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो 2 से 10 कार्बन परमाणुओं के परस्पर जुड़ने से बनते हैं और स्वाद में स्वतः मीठे होते हैं। दूसरा ऑलिगोसैकेराइड, जब 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड अणु परस्पर जुड़ते हैं, परंतु शर्त यह है कि 10 से कम होने चाहिए। कितने? 10 से कम होने चाहिए, तो बनते हैं क्या? ऑलिगोसैकेराइड। उसके बाद तीसरा आपने पढ़ा पॉलीसैकेराइड कि 10 से अधिक मोनोसैकेराइड अणु जब परस्पर जुड़ते हैं तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। अब एक चीज यहाँ पे चुन रही है, वो छूट ये रही है कि ऑलिगोसैकेराइड जो होते हैं, कौन से? ऑलिगोसैकेराइड। कौन से सैकेराइड भैया? ऑलिगोसैकेराइड जो होते हैं इनको मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर, मोनोसैकेराइड मतलब मोनोसैकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर अणुओं की संख्या के आधार पर बांटा जा सकता है। वो बांटते कैसे हैं कि डाइसैकेराइड, जैसे लिखा है हमने कि डाइसैकेराइड। तो इस डाइसैकेराइड का मतलब यह है कि 2 मोनोसैकेराइड से बना। डाइसैकेराइड का मतलब क्या है कि 2 मोनोसैकेराइड से बना। अगर हम इसको ट्राइसैकेराइड बोले, क्या बोले? ट्राइसैकेराइड। इसका मतलब है कि 3 मोनोसैकेराइड
सेकेराइड से बना। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर 2 मोनोसेकेराइड जुड़े हैं तो डाइसेकेराइड, 3 मोनोसेकेराइड जुड़े हैं तो ट्राइसेकेराइड। बाकी कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन सिर्फ एक है कि जीव शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अगर हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए ऊर्जा हमको कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑलिगोसेकेराइड को ये रखती, इसका मतलब ये नहीं कि ऑलिगोसेकेराइड हमको ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और मैं उम्मीद करता हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में जितनी जानकारी आपको दी है वो समझ में आई होगी। इससे अधिक आपके वनडे एग्जाम, खासकर यूपीटीटी या सुपर टीटी या फिर यूपीपी, इसमें उम्मीद मैं ये करता हूँ इससे डीप क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। कैसी लगी ये क्लास, उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।